मैं अंत कला शिव शंकर रणखाव लाख तहसील ओढ़ा नागनाथ 8वां ज्योतिर्लिंग जिला हिंगोली महाराष्ट्र की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। गुरुदेव, शादी को 10 साल पूरे हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। हर जगह दिखा दिखा कर हार गए तो भी संतान का सुख नहीं है। गुरु जी बाबा की कृपा से 2022 में शिव की कथा श्रवण कर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और आपकी कथा हिंगोली परभणी आकोला में सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 4 महीने का गर्भ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसकी धड़कन नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा इसको निकाल, परंतु कैसे? बड़ी मुश्किल से तो शिव ने दिया था। हम हैदराबाद चले गए और वहां पर भी इलाज करवाया पर किसी कारणवश संतान के सुख में कुछ तकलीफ थी। बाबा ने फिर वापिस ऐसी कृपा कर दी कि उसी बच्चे को जो गर्भस्थ रखा उसी बच्चे को बाबा ने धड़कन देकर पुनः जीवित किया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इतना संघर्ष किया है गुरुदेव और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जो 10 साल बाद मुझे बाबा ने दिया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुना गुरुदेव। मेरा नाम आकाश दिलीप नलगे, उम्र 25 साल। पढ़ के बताया क्या लिखा है? दिगरासा, जीजा माता नगर, तहसील दिगरासा, जिला यवतमाल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो का सकते। मैं आकाश की माँ हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश है। मेरे बेटे के लिए भोले बाबा से पूजा करी थी और प्रार्थना करी थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। बहुत प्रयास करता था पर लगी ना। तब शिव जी की कथा को पंडाल में बैठकर सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठी हूँ तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। दीपाली ज्ञानेश्वर खंडवे रहने वाले सावंगी खुर्द दिग्रस जिला यवतमाल महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी छाती में गठान हो गई, 3 गठान हो गई। उस गठान को डॉक्टर ने निकाला और उसको लेब में भेजा। तब डॉक्टर बोले कि आपको कैंसर है और वो भी 4 का। मैं घबरा गई। छाती को निकाला गया, सारा इलाज चला पर डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब किसी के कहने पर शंकर के मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, उसको पीती और शरीर पर लगाती। डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था गुरुदेव। 2023 डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, कुछ महीने। पर आज बाबा की कृपा से 2026 में भी अगर बैठी हूँ तो शिव की कृपा से जीवित बैठी हूँ। शंकर ने मुझे कहीं बैठे हों तो आ सकते। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही
दिया भंडार काशी कर दिया। शिव कथा कर रही। विक्रांत अपने पुत्र को ले ली, अपने बेटे को विक्रांत चित्र को ले जो बालक जा धरणी में उठाकर विक्रांत के घर पर रख दिया था, विक्रांत ने हाथ जोड़कर नमन कर उसका आदर कर सकता है। तुम अपने माँ भरवर्णी के पास, अपने पिता मित्र के पास जा सकते हो। आनंद ने मना कर दिया। मैं पूर्व में माँ गोदावरी के तट पर रहता था। माँ गोदावरी के तट पर मुझे गोदावरी नदी के जल का जो प्रताप मुझे मिला है, वो प्रताप कोई साधारण नहीं है। माँ गोदावरी के जल का मैंने जो स्मरण करा, उसका फल मुझे ये मिला कि आज भी मुझे मेरे पूर्व का जन्म का स्मरण है। मेरे पूर्व के जन्म का मुझे आज भी स्मरण है। और मैं पुनः वापिस अपनी मां भरवर्णी के पास में, अपने पिता अनमित्र के पास में नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधे वन में जाऊंगा। और वही आनंद महाकाल वन में पहुंच गया। तब मैं बोल गया साधना, शिव की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने आनंद को बख्शा। आनंद को बख्शा। और आनंद को जो दर्शन दिया, मामू आनंद तुमको क्या चाहिए? शिव ने पूछा। आनंद ने मना कर दिया, मुझे ये भोग और विलास की वस्तुएं नहीं, मुझे साज श्रृंगार नहीं, मुझे कोई वस्तु नहीं, मुझे कोई सामग्री नहीं, मुझे कोई सामान नहीं। अगर देना चाहते हो तो आप जो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हो, इसी स्वरूप में यहीं पर आप रहे। भगवान शंकर एक शिवलिंग की आकृति में वहाँ विराजमान हो गए और शिव जी ने अपना खुद का नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। शिव जी ने अपना नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। 10 वर्ष के बाद हुआ है वह जोरदार। शिव जी आनंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान शंकर महाराज आज भी श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्या ग्रहण करने बैठे और यदि
पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही, याद नहीं रह रहा, तो दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन है, मान लो हो गया बच्चा बन गया। बेटे का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। स्मरण स्मरण प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पड़ जाती हो, पढ़ता नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद रहता है, स्मरण नहीं करता। खुद बैठो, बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दी, अपना बेटा तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ। साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता की तो कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर, दूसरे आनंदेश्वर, प्रणाम करो। 4 साल के हो प्रणाम रखना, 1.5 साल के प्रणाम रखना, प्रणाम 4 साल के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का सरकारी जॉब लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, खुशी होगा ना आपको, लग गया जॉब, एक बेटे को एक बेटे के लिए शिव कथा कर रहे हैं। 2 महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर, बुद्धि प्रबल। और हम तो यहां तक कहेंगे, जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा धूसता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है। तो निवेदन है, एक दुर्गा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्गा को प्रदोष काल में
शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ जूझना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। कपिलेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर क्या है, आनंदेश्वर। ये 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण विद्या को तीव्रता देता है। बोलते नहीं, आंसू खुश करें, आंसू खुश। अच्छा खुश हो, अब तो ठीक हो गई ना, अच्छा खुश हो, आंसू खुश। कैंसर था, डॉक्टर ने 2023 में कह दिया था थोड़े दिन की मेहमान है, घर के लोगों को कह दिया था सेवा करो। आज 2026 में भी अगर व्यासपीठ के पास खड़ी है तो उसकी खुद की भी हिम्मत है और शिव की कृपा